के बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे धुंध की। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में धुंध का राज है, जबकि पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर समेत मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस हद निगाह नहायत कम रह जाने की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 को रशकई इंटरचेंज से सवाबी इंटरचेंज तक बंद किया गया है। मोटरवे M2 को ठोकर न्याज बेग से शेखोपुरा तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 फैजपुर इंटरचेंज से समुंदरी इंटरचेंज तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M5 भी मुल्तान से उच्च शरीफ तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M11 को महमूद बूटी से समड़ियाल तक बंद कर दिया गया है, जबकि धुंध के बायस GT रोड पर भी गुजरांवाला, कसूर, ननकाना और दीगर कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों के लिए हिदायत जारी की हैं। नाज़रीन, कराची में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी से मौसम की शिद्दत में इजाफा हुआ है। वादी लीपा, ग्रीस वैली, सुंदन गली, सोहर शाहरा बंद हो चुकी है, जबकि शहरियों और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची में सर्दी पलट आई। गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद शहर में बर्फीली हवाओं का राज, मौसम ठंडा ठार हो गया। मुल्क के बाला इलाकों में भी बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हरसू मनाजिर और हसीन। बेशतर इलाकों में शदीद धुंध के बायस सर्दी में बेपनाह इजाफा हो गया। सड़कें बंद होने से बाला इलाकों में निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। वादी लीपा, ग्रेज वैली, सधन गली, शौंटर शारा भी बंद है। बाला इलाकों में बिजली का निजाम भी मुतासिर। लाहौर में भी सर्दी का राज बरकरार। यखबस्ता हवाओं ने मौसम को मजीद सर्द कर दिया। शहरियों का कहना है कि सर्दी के साथ स्मोक से भी परेशानी का सामना है और ये कब ये बीमारियां सारी खत्म हो जो स्मोक फैली हुई है। बारिश होगी, हमारा सेहत भी अच्छी हो जाएगी, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर में सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कोरोना की। तो मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। 348 नए केसेस सामने आ गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के मुताबिक कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के इस्लामाबाद में 17 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन बेहजाद सलीमी से। बेहजाद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं और इस तरह कोरोना से जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 28,918 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वो भी तेज़ी से रिपोर्ट होना शुरू हुआ है। 13 दिसंबर को कराची में ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट हुआ था और NIH की जानब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक पाकिस्तान में अब तक ओमिक्रॉन के 75 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 33 कराची, 17 इस्लामाबाद और 13 केसेस जो हैं वो लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। 12 अफराद ऐसे हैं जिनको आलमी सफ़र के बायस जो है वो उनमें ओमिक्रॉन जो है वो रिपोर्ट हुआ है। हुकूमत और NCOC की जानब से अवाम पर जोर दिया जा रहा है कि वो कोरोना और बिलखसूस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए वैक्सीन की दोनों डोजेज़ जो हैं वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और इसके साथ साथ अपने अहलियत के म्यार के मुताबिक जो कोरोना से बचाव की बूस्टर डोजेज़ हैं वो लगवाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बेहजाद सलीमी तफसीली अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा होने लगा है। कौमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 75 केसेस की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा होने लगा। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में 17, कराची में 33 और लाहौर में ओमिक्रॉन के 13 केसेस सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन के 12 केसेस बैरून मुल्क से आने वाले अफराद में पाए गए। तमाम मरीजों को करंतना कर दिया गया है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का पहला केस 13 दिसंबर को रिपोर्ट हुआ। वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल दरामद वबा के खिलाफ मुअस्सिर है। तमाम शहरी कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाएं। मुतलका इदारे ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं।
उधर अमेरिका में मजीद 2,85,000 से ज़ायद नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। अमेरिका में निज़ाम ज़िंदगी रवा रखने के लिए करंतना का वक्त 10 दिन से कम करके 5 दिन कर दिया गया है। अमेरिकी सदर ने अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ ख़त्म करने का इंदिया भी दे दिया है। यूरोप में ओमिक्रॉन शिकंजा कसने लगा। फ्रांस में ओमिक्रॉन के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। एक रोज के दौरान फ्रांस में 1,80,000 के करीब कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद फ्रांस ने नई पाबंदियां आयद करने का फैसला कर लिया। बर्तानिया में 24 घंटों के दौरान मजीद 1,29,000 से जायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन बर्तानिया नए साल के आगाज तक कोई पाबंदी आयद नहीं करेगा। कोरोना पाबंदियां नए साल के आगाज पर लगाई जा सकती हैं। स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड ने कोरोना पाबंदियों के तहत मेल जोल महदूद कर दिया। जर्मनी में निजी तकारीब कोरोना वैक्सीन शुदा 10 अफराद तक महदूद कर दी गई, जबकि नाइट क्लब्स भी बंद कर दिए गए। उधर चीन के शहर यूनान और शियान में ओमिक्रॉन केसेस बढ़ने के बाद शहरियों को बाहर न निकलने और घरों पर रहने का हुक्म दिया गया है। भारत के शहर दिल्ली में भी ओमिक्रॉन केसेस बढ़ने पर इज्तिमाआत पर पाबंदी लगा दी गई। बांग्लादेश ने ओमिक्रॉन केसेस में इजाफे के खदशे के पेश नजर बूस्टर वैक्सीन प्रोग्राम शुरू कर दिया। ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलता है लेकिन बीमारी शदीद नहीं होती, ताहम इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया, कहा ओमिक्रॉन केसेस बढ़े तो सेहत के निज़ाम पर दबाव गैर मामूली तौर पर बढ़ सकता है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस में तेज़ी से इजाफे के बायस अस्पतालों पर बोझ पड़ सकता है और सेहत का निज़ाम शदीद दबाव का शिकार हो सकता है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ओमिक्रॉन हल्की बीमारी का सबब बनता है, ताहम इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया कि ओमिक्रॉन के फैलाव की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से गैर वैक्सीन शुदा अफराद मुतासिर होकर अस्पतालों में दाखिल होंगे। इससे सेहत के निज़ाम और दीगर ज़रूरी सर्विसेज पर भी गैर मामूली दबाव बढ़ सकता है। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ दीगर खबरें और रुख करते हैं चुनिया का, जहां पर चुनिया बाईपास पर साबका हुकूमत के दौर में 8 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया न्यू बस टर्मिनल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा है। शहर के अंदर जगह जगह प्राइवेट अड्डे कायम हैं। इंतज़ामिया शहर में कायम गैर कानूनी अड्डों को ख़त्म और न्यू अड्डे को फ़ाल करने में नाकाम है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आज़म चौधरी बाईपास पर बनाए गए नए बस टर्मिनल अड्डे पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। आजम, आगाह कीजिएगा, क्या मजीद अपडेट हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ बाईपास पर न्यू बस टर्मिनल अड्डा में, जो कि मुस्लिम लीग नून के दौर में 8 साल कबल मकामी सूबाई वजीर सनत व तजारत शेख अलाउद्दीन और मकामी MNA राना मोहम्मद इसहाक खां की जानब से करोड़ों रुपए की लागत से तमीर किया गया था। आज वो 8 साल बाद भी वो भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। इस हवाले से जब हमारी मुसाफिरों और शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना है कि मौजूदा हुकूमत से जो करोड़ों रुपए की लागत से न्यू बस टर्मिनल अड्डा बनाया गया था, आज बिल्कुल जो है वो बिल्कुल वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। जो मुसाफिर बसें हैं वो लाहौर, उकाड़ा, कसूर व दीगर शहरों से होते हुए इधर से पर्ची हासिल करते हैं और पर्ची हासिल करके वो अपने शहरों को रवा दवा हो जाते हैं। और जो शहर चूनिया, मेन शहर चूनिया के अंदर जगह जगह गैर कानूनी बस अड्डे जो हैं वो भी बन चुके हैं। यहाँ गाड़ियाँ खड़ियाँ करके सवारियों को बिठाया जाता है, मुसाफिरों को मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया जाता है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ ये जो करोड़ों रुपए का जो न्यू बस टर्मिनल अड्डा जो है, यहाँ मुसाफिर खाना भी है, मुख्तलिफ मार्केटें भी बनाई गई हैं, मसाजिद भी बनाई गई हैं। जहाँ बिल्कुल आजम चौधरी तमाम आगाह करने के लिए लिए चलेंगे आपको मुल्तान, जहां पर अल-मुस्तफ़ा रोड की तामीर 1 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सकी। तामीराती काम में ताख़ीर के बायस अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है, जबकि रोड की टूट फूट की वजह से कारोबार ज़िंदगी शदीद मुतासर होने से दुकानदार भी परेशान है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे यासिर अजीम से, जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, हम इसमें मौजूद हैं मुल्तान के इलाके अल-मुस्तफ़ा रोड पे, जहाँ पे सूरत हाल ये है कि 1 साल कबल ये रोड
दोबारा तमीर करने के लिए तोड़ा गया था, लेकिन सूरत यह है कि 1 साल गुजरने के बावजूद अभी तक ये रोड मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से यहाँ के जो अहले इलाका है, यहाँ के जो दुकानदार हैं, शदीद परेशानी का शिकार है। उनका यही कहना है कि 1 साल से यही सूरत हाल है, मट्टी पड़ गई है, रोड़े पड़े हैं, लेकिन सूरत हाल के इंतजाम में बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। कुछ दिन काम होता है, फिर कुछ दिन के लिए काम रुक जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना, हर मट्टी उठती रहती है, हादसा होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। इसके अलावा दुकानदार हैं, उनका यही कहना है कि उनका कारोबार मुतासर हो रहा है। कस्टमर के 1 साल से इस रोड पर नहीं आ रहा, लेकिन सूरत हाल के इंतजाम में बिल्कुल कोई अमली इक़दाम नहीं करी। ठेकेदार आता है, 2 दिन काम करता है, हफ्ता छुट्टी पे चला जाता है। इसी सूरत हाल की वजह से ये रोड अभी तक 1 साल गुजरने के बावजूद तमीर नहीं हो सका, जिसकी वजह से यहाँ के जो अहले इलाके हैं शदीद परेशानी का उनका ये कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर सिर्फ 6 माह की मुद्दत में रोड तमीर होना था, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद अभी तक रोड तमीर नहीं हो सका। इसको फौरी तौर पर इसकी तामीर मुकम्मल कीजिए, ताकि इस हवाले से जो परेशानी है अहले इलाका को, जो दुकानदारों का बहुत शुक्रिया यासिर अजीम तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक मरतबा फिर बात करेंगे सर्दी की और रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ पर सर्दी ने कदम जमा लिए हैं। सर्द हवाओं से शहरी ठिठुरने लगे हैं। दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा, ताहम बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैसल खान गार्डन टाउन पार्क में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। फैसल, अपडेट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, लाहौर के मौसम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस टाइम लाहौर का टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा चलने की वजह से सर्दी में जो है बाकायदा इजाफा हो चुका है। और आज जब हमारी बात हुई शहरियों से तो उनका कहना था कि देखें जी कि अब जो है दिसंबर का महीना भी ख़त्म होने को है, लेकिन अभी तक इस साल कोई बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से सर्दी को हम उस तरह से इंजॉय नहीं कर सकते जिस तरह के हम ऑलरेडी करना चाहते हैं। उनका मज़ीद ये कहना था कि बारिश ना होने की वजह से स्मोक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमें डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पार्क्स में ना जाएं, आप ज़्यादा इनहेल ना करें ऑक्सीजन, और इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, गला ख़राब, बुखार, खांसी, और इन तमाम चीज़ों का जो ख़ात्मा है वो एक बारिश पर ही मुनसर है। और वो दुआ मांग रहे हैं कि बारिश हो ताकि इन चीज़ों से बाकायदा जान छूटे। मज़ीद उनका कहना था कि गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट को चाहिए कि बाकायदा कोई एक दिन फिक्स कर दे नमाज इस्तिस्का के लिए, ताकि अल्लाह के हजूर जो हैं हम दुआ मांगें कि बारिश हो, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक मज़ीद बारिश का कोई इम्कान नहीं है और इसी तरह का मौसम रहने की जब बाकायदा इम्कान किया जा रहा है। जी, लाहौर का दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया, तहाँ बारिश का कोई इम्कान नहीं है। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीली अपडेट करने के लिए। उधर जहानिया में न्यूज़ 1 बना किसानों की आवाज़, दुकानदारों और डीलर्स की जानिब से खाद की चंद बोरियां फरोख्त करके बाकी खाद ब्लैक कर ली जाती है, जिसके बाद जहानिया के इलाके अड्डा पुल 14 पर डीलर की जानिब से खाद का ट्रॉलर रोड किनारे खड़ा करके तमाम बोरियां किसानों को महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। न्यूज़ 1 के नुमाइंदे आमिर सज्जाद वहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे। आमिर सज्जाद, बताइएगा क्या कहना है किसानों का? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों न्यूज़ 1 पर खबर नशर की गई थी कि जो दुकानदार हज़रात हैं, जो डीलर्स हैं, जो खाद माफिया है, उनकी जानिब से कुछ बोरियां जो खाद की हैं वो फरोख्त करके बाकी जो खाद है वो ब्लैक कर ली जाती है। जिसके बाद आज जो अड्डा पुल 14 पर एक डीलर्स की जानिब से जो तमाम जो खाद है, खाद का जो ट्रालर है उसको रोड किनारे खड़ा करके जो खाद है वो किसानों में तकसीम की जा रही है, जिसकी वजह से जो आज किसान है वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। किसान मौजूद है, मुझे इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी न्यूज़ 1 वालों का शुक्रिया जी जैसे ही खाद आई है ये भी भाई मौके पर पहुंच गए हैं और अपनी नज़रों के सामने खाद तकसीम करवा रहे हैं। और दूसरा भाई इन डीलर साहब का भी शुक्रिया जिन्होंने दिन की रोशनी में ट्राला मंगवाया और आवाम को खाद दे रहे हैं। और मेरी तमाम डीलर हज़रात से, जहाँ भी पूरे पाकिस्तान के डीलर हज़रात से गुजारिश है, जिस तरह ये खाद दे रहे हैं इसी तरह तमाम डीलर हज़रात अगर खाद दें तो खाद का मसनूई बहरान ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि सबसे पहले तो इन्होंने न्यूज़ 1 और उसकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया है। यहाँ पर जो डीलर की जानिब से रोड किनारे जो ट्राला करके खाद की जो तकसीम है वो की जा रही है। किसानों का कहना है कि अगर जो दीगर डीलर हैं, दीगर दुकानदार हैं, वो भी इसी तरह आई तमाम खाद। बहुत शुक्रिया आमिर सज्जाद।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची में फिरोजाबाद थाने के हुदूद कश्मीर रोड पर पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें एक डाकू हलाक और दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू कश्मीर रोड पर शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, जबकि दूसरा जख्मी हुआ, जिसे जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। उधर मुबीना टाउन और कोरंगी बिलाल कॉलोनी में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 नौजवान जख्मी हो गए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अदालती हुक्म पर नस्ला टावर के जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के बाद DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर ने 5 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी। तहकीकाती टीम के इंचार्ज SP ईस्ट इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन हैं। टीम के अरकान में SP जमशेद डिवीज़न फारूक बिजानी, DSP यूसुफ जमाल, इंस्पेक्टर खुशनूद, इंस्पेक्टर निसार अहमद शामिल हैं। तहकीकाती टीम फिरोजाबाद में नस्ला टावर के जिम्मेदारान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की शफाफ तहकीकात करेगी। SP इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन का कहना है कि नस्ला टावर केस में मुल्जिमान की लिस्ट पुलिस को मुहैया कर दी गई है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। फराहम करदा लिस्ट में SBCA के आला अफसरान और मातहत अमला भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के किडनी हिल पार्क से मस्जिद समेत तमाम तामीरात ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। पार्क में मौजूद कब्रों के कानून के मुताबिक मुंतकिली के लिए कमिश्नर कराची को इक़दाम करने की हिदायत की गई हैं। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में किडनी हिल पार्क में मस्जिद की तामीर का मामला। अदालत ने पार्क की जमीन पर मस्जिद का पक्का स्ट्रक्चर बनाने पर पाबंदी आयद कर दी। केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद पार्क की जमीन पर है। पार्क में नमाज की अदायगी के लिए कोई मुमानत नहीं है, ताहम पार्क की जमीन पर मस्जिद का पक्का स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने मस्जिद का स्ट्रक्चर हटाने का हुक्म देते हुए कमिश्नर कराची को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। हुक्मनामे में कहा गया कि पार्क में अगर कोई हकीकी कब्र है तो कमिश्नर कराची उसकी कानून के मुताबिक मुंतकिली के लिए इक़दाम करें। अदालत ने किडनी हिल पार्क की तरफ खुलने वाले घरों के गेट्स बंद करने और दीवार बनाने का हुक्म भी दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिफेंस कॉम्प्लेक्स को अलॉट इलाके से बाहर नेशनल पार्क में तामीरात के खिलाफ केस में सेक्रेटरी दिफा को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। उमर बनी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नेशनल पार्क में तामीरात के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने एडिशनल अटार्नी जनरल कासम वदूद पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप लॉ ऑफिसर हैं, कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। ये वफाकी दारुल हुकूमत नहीं बल्कि अशराफिया है। यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। मेरे लिए भी कानून की पैरवी जरूरी है। गरीब की झुग्गी होती है तो सारे कानून बताते हैं। ये अदालत अब किसी एक गरीब की झुग्गी भी नहीं गिराने देगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, जो हुकाम आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। आपको इन शहीदों का भी एहसास नहीं जिन्होंने कुर्बानियां दी। हर बार कानून तोड़ा जाता है और इन शहीदों की तज़हीक की जाती है। डिफेंस कम्प्लेक्स की खिलाफ कानून दीवार बनाने की इजाजत किसने दी? क्या आप कानून तोड़ सकते हैं? क्या आप CDA की मंजूरी के बगैर एक दीवार तामीर कर सकते हैं? अगर मंजूरी नहीं तो ये कानून और हलफ की भी खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, जो ये सब कर रहा है क्या इसका कोर्ट मार्शल होगा? CDA कहता है कि हमने नोटिस कल दिए हैं। अदालत वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी दफा को हदायत जारी कर रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने लंदन में नवाज शरीफ की मौजूदगी में बयान हल्फी रिकॉर्ड कराने की तरदीद कर दी। केस की समाअत के दौरान रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने राना शमीम का असल बयान हलफी पेश किया। राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी ने बताया, राना शमीम ने बयान हलफी प्रेस को लीक नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने फर्द जुर्म की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए समाअत 7 जनवरी तक